हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इन फिगर 6.39 ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। ये देखो जरा, ए बी सी ये गिवन है हमें, ए बी सी ठीक है, ये भी राइट एंगल है, और ए एम पी ठीक है, ये भी राइट एंगल है। ये बेस है ना, हो गया ना ए एम, इसका इस पे ये वाला एंगल 90 बना हुआ है ठीक है। ए एम पी भी क्या है, राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल हो गया ठीक है। ए एम पी भी क्या हो गया, एक राइट ट्राइंगल। राइट एंगल्ड एट बी एंड एम ठीक है, ये बी पे था और उसमें एम पे था, मतलब बी के कौन सा था, ए बी सी में बी पे था और ए एम पी में एम पे था रिस्पेक्टिवली। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट, ये चीज आपको प्रूव करनी है ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रूफ। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। सोचो जरा, पहले तो ये लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। देखो ए बी सी और ए एम पी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। नाम दे देते हैं हम इसको, 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों, ईच 90 डिग्री। दोनों ही आ रहे हैं अलग अलग ट्राइंगल्स में। देखो ए बी सी में ये आ रहा है और ए एम पी में ये आ रहा है, दोनों 90 हो गए। तीसरा कौन सा है, यहाँ से देख लो, चाहे आप कुछ ए कॉमन आ रहा है, इसमें भी यहाँ से भी पता चल रहा है ये ए है और ए बी सी में मतलब ये वाला एंगल कॉमन है ठीक है ना। ए बी सी ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी में एंगल ए कॉमन है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या लिखोगे इसको, कॉमन एंगल्स। क्लियर। तो दो एंगल्स इक्वल आ गए तो आप लिख सकते हो बाय ए क्राइटेरिया आपके पास ये सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। क्या करें अब बताओ जरा। ये तो हो गया, एक तो हो गया, फर्स्ट तो प्रूफ होगी हमारी, है ना, जो उसने कहा था, ये तो हो गई, हेंस फर्स्ट प्रूव्ड हो गई। सेकंड कैसे करें, देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब आपको खुद ही पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो इनकी रेशियोज भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं इसमें, प्रोपोर्शनल होती है ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ये आपको पता है, ये आपका ट्रायंगल है, तो ए बी सी अगर सिमिलर है, सो सिमिलर है किसके, ए एम पी के, ठीक है। तो सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इनकी रेशियोज देखो जरा। ये है इस बेस पे, ए बी बेस पे ये 90 डिग्री जा रहा है ए बी सी का, और इसका ये 90 जा रहा है इस ए एम बेस पे, ए एम पी वाले ट्रायंगल में। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि बस डायरेक्ट अपनी मर्जी से यहाँ इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ऐसे नहीं। देखो ये भी किसी बेस पे बना हुआ है, ये लाइन इस पे 90 डिग्री बना होगा तभी ये आया है, यहाँ भी 90 डिग्री बना होगा तभी ये आया है, ठीक है। तो अब देखो जरा, इसमें जो जो तो बेस है, बेस को बेस के नीचे रख दो। देखो ए बी अपॉन में ए एम इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, तो हो गया ठीक है। उसके बाद ये पी एम और ये बी सी, तो मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन में ये बी सी अपॉन में ये एम पी, जो परपेंडिकुलर थे, बी सी अपॉन में एम पी, बी सी अपॉन में एम पी इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी हो गया। तीसरी भी आ सकती है, लिख सकते हैं हम, कौन सी आएगी, सोचो, नहीं आया समझ में, हाँ ए सी, बिल्कुल ए सी बिल्कुल ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, ए पी, बिल्कुल सही है, ए सी अपॉन में ए पी। देखो ये तो साइड रह गई थी, ए सी अपॉन में ए पी, यही दो साइडें रह गई थी, लेकिन आपको सिर्फ पूछ ही गया उसने सी ए बाय पी ए। तो ए सी लिख दिया मैंने, सी ए लिख दो इसको, चाहे पी ए है मैंने ए पी लिख दिया, ये बात तो एक ही है ना, साइड तो वही है। तो इस वाली साइड को चाहे आप ना भी लिखो, अब इसकी तो जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल यही लिख सकते हो ना इसको, ए सी बाय ए पी को। ए सी बाय ए पी को क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, ए सी बाय ए पी इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी। ये भी प्रूफ हो गया यहाँ से, या नहीं। इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि वहाँ तो सी ए लिखा हुआ है, यहाँ ए सी लिख दिया। अरे ये सी ए है, मैंने ए सी लिख दिया, ये पी ए है, मैंने क्या लिख दिया, ए पी लिख दिया। कोई फ़र्क पड़ा क्या इसमें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। और ये आपके पास प्रूफ, हैंस प्रूफ हमने कर दिया, ठीक है। एक बार देख लेना इसको अच्छे से, बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। ये सिमिलर था, इस वजह से मैंने साइड्स की रेशियो को प्रोपोर्शनल कर दिया, साइड्स की रेशियो को प्रोपोर्शनल किया, तभी मैंने वहाँ से देखा यही दो चीज़ें चाहिए थी मुझे, मैंने उसको लिख दिया। अब देखो, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, बेस के नीचे बेस रखो, ये वो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, आप 10th में हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप यहाँ से भी देख सकते थे इसको, ये वैल्यू मैंने बता रखा था पहले भी, इक्वल के केस में भी ऐसे ही होता है, कॉन्ग्रुएंट में, और प्रोपोर्शनल में भी यही होता है। देखो कैसे, दिस अपॉन में दिस, दिस बी सी अपॉन में दिस पी एम या एम पी, कुछ भी लिख सकते हैं, और दिस ए सी अपॉन में ए पी। देखो वही चीज़ आ रही है, ठीक है। और यहाँ से आपने जो नॉर्मल था वैसे भी देख लिया था, वो कैसे, बेस के नीचे बेस, जैसे ए बी वाला, ए बी सी वाले लिखा मैंने ट्रायंगल, तो ए बी बेस हो गया इसका पहले, और ए एम
दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस हो गया, ठीक है। फिर कौन से जो परपेंडिकुलर थे, परपेंडिकुलर कौन कौन से थे, देखो इसका BC था और इसका ये MP, BC और MP। तो बची कौन सी लाइन, यही बची अब तो, AC अपॉन में दिस लाइन, दिस AC अपॉन में दिस AP। चाहे इसको CA लिख दो, जैसे मैंने इसको इधर ले आया, CA लिख दो, या AP है इसको PA लिख दो, जो मर्जी लिख सकते हो आप, ठीक है। और इसको मैं इधर ले आया था BC को MP, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि मुझसे वो इस चीज़ के प्रूफ के बारे में बात कर रहा था। क्लियर है बात इतनी, ठीक है, ओके, थैंक यू।